सैंडविच ईटिंग चैलेंज। एक गांव में बबली और छोटू नाम के बहन भाई रहते थे। उन दोनों के पिताजी भाई थे। बबली के पिताजी राम सिंह खेतीबाड़ी करता था। गांव में सबको दंगल सिखाता रहता था। छोटू के पिताजी भीम सिंह बहुत पढ़ा लिखा था। वो एक छोटी सी नौकरी कर रहा था। बबली और छोटू हमेशा मिलकर खेलते रहते थे। बबली एकदम पतली थी, लेकिन छोटू बहुत मोटा था। एक दिन बबली की माँ राशि ने दोनों बच्चों के लिए पराठे बनाकर दिए। दोनों एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए पराठे खा रहे थे। छोटू ने 4 पराठे खाए और बाप रे, और मुझसे नहीं खाया जाएगा। ताई जी पराठे बहुत बढ़िया बनाती हैं, इसीलिए मैंने 4 पराठे खाए। अपने घर में तो मैं सिर्फ 2 पराठे खाता हूँ। बबली ने छोटू के प्लेट में बचे हुए पराठे उठाए और कुल मिलाकर 10 पराठे खाए। फिर वो अपनी माँ से, माँ, छोटू कह रहा है कि उसे बहुत भूख लगी है और 4 पराठे बनाकर खिलाओ माँ। राशि, मैं जानती हूँ किसे ज्यादा भूख लगी है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम लड़की हो तो लड़की की तरह बर्ताव करो। तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम इतना खाना ना खाया करो और लड़कों के साथ दंगल ना किया करो, पर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं। तब छोटू, बबली, मैं बहुत कम खाता हूँ, लेकिन देखो मैं कितना मोटा हूँ, पर इतना खाने पर भी तुम एकदम तिनके की तरह सुकड़ी हो। तब बबली, मैं अपने पिताजी के पास कुश्ती सीख रही हूँ, इसीलिए मैं जितना खाती हूँ वो हजम हो जाता है। यूं कई साल बीत गए। भीम सिंह को शहर में नौकरी लग गई। तब छोटू को भी शहर जाना पड़ा। बबली और छोटू बड़े हुए। एक दिन बबली अपने पिताजी राम सिंह से, पिताजी, मैं शहर में कॉलेज में भर्ती होना चाहती हूँ। मुझे छोटू के कॉलेज में ही सीट मिला है। मैं चाचा जी के घर रहकर पढ़ाई करूंगी। तब राशि, क्या तुम शहर जाओगी? अरे गांव में तुम लड़कियों की तरह ना रहकर लड़कों के साथ कुश्ती करती हो और मर्दों की तरह घूमती रहती हो। अब तुम शहर चली गई तो भला तुम्हें रोक कौन पाएगा? शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी। अब पढ़ाई वगैरह बंद करो और घर बैठी रहो। मैं तुम्हें घर का काम सिखाऊंगी। तब राम सिंह, भीम सिंह से मेरी बात हो गई है। उसने तुम्हारी पढ़ाई और रहने का सब इंतजाम कर दिया है। तुम आराम से जाकर आओ बेटा। राशि, मैं यहाँ एक औरत चिल्ला रही हूँ तब से कोई मेरी परवाह ही नहीं करता। कल जब तुम्हारे शादी के रिश्ते आकर चले जाएंगे तब तुम दोनों को अकल आएगी। राम सिंह, तुम किस दुनिया में हो राशि? बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दो। राशि सिर पकड़कर रह गई। एक हफ्ते बाद बबली शहर चली गई। छोटू और बबली मिलकर कॉलेज जाने लगे। दोनों ने मिलकर कैंटीन में सैंडविच ऑर्डर किया। छोटू सैंडविच को अपने मुंह की ओर ले जा रहा था कि तभी राहुल नाम का एक लड़का, जो कॉलेज का पहलवान था, उसके मुंह से छीनकर सैंडविच खाने लगा। ये देखकर बबली हैरान रह गई। बबली, क्यों छोटू, देखने में तो इतने मोटे हो। वो तुम्हारे हाथ से सैंडविच छीनकर ले जा रहा है और तुम चुपचाप बैठे हो। छोटू, बबली, धीरे बात करो। वो इस शहर के बहुत बड़े गुंडे का लड़का है। कॉलेज में सब उससे डरते हैं। तुम देख रही हो ना कि कितना हट्टा कट्टा पहलवान की तरह है। बबली, मैं उससे बात करती हूँ, कहकर छोटू को घसीटते हुए राहुल जहाँ सैंडविच खा रहा था वहां पहुंची। बबली राहुल से, तुम्हें सैंडविच इतना पसंद है? अगर इतना ही पसंद है तो खरीद कर खाओ ना, दूसरों के मुंह से क्यों छीनते हो? वहाँ कैंटीन में जितने लोग थे सब ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, उनको घेर कर खड़े हो गए। राहुल, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझसे यूं बात कर रही हो? बबली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कौन हो, पर तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तुम्हें सैंडविच खाने का इतना ही शौक है तो मेरे साथ सैंडविच का मुकाबला कर लो। राहुल जोर से हंसते हुए, अरे तुम जैसी एक सुकड़ी लड़की के साथ मैं सैंडविच का चैलेंज करूं? बबली, अगर मैं हार गई तो मैं ये शहर छोड़कर अपने गांव चली जाऊंगी, और अगर तुम हार गए तो क्या तुम ये कॉलेज छोड़ दोगे? ये सुनकर सबने ताली बजाई। राहुल को मुकाबले के लिए हाँ करना पड़ा। अगले दिन छोटू, बबली और राहुल के बीच में सैंडविच का मुकाबला शुरू हुआ। कॉलेज के सब स्टूडेंट्स कैंटीन में जमा हो गए। छोटू ने 10 सैंडविच खाए और फिर अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा कहकर मुकाबले से हट गया।
राहुल ने आराम से 20 सैंडविच खा लिए। सबने ये सोचा कि राहुल जीत गया। बबली ने सैंडविच खाना शुरू किया। वो बिना रुके खाए जा रही थी। बबली को सैंडविच खाते हुए देखकर राहुल घबरा गया। वो बड़े मुश्किल से और सैंडविच खाने लगा। 50 सैंडविच खाते ही राहुल का पेट फूल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। बबली बिना रुके 100 सैंडविच खा गई। कॉलेज में सबने तालियां बजाकर बबली की प्रशंसा की। राहुल अपना अपमान सह नहीं पाया और वो कॉलेज छोड़कर चला गया। दूसरे कॉलेज में भर्ती हुआ और वहां किसी को परेशान ना करते हुए आराम से पढ़ने लगा।